यहाँ से आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो एस प्रेस करेंगे। किस नाम से थी? ये था, स्कूल था ना अपना, एंटर। ठीक है, इसमें हमने आपको एडमिशन करना, एडमिशन कैंसिल करना, लॉस की एंट्री, डेट की एंट्री, ये सारे बता देती, संपत्ति खरीदना बेचना ये भी बता दिया था। ठीक है, अब आपको करना है पेरोल वाउचर। तो सबसे पहले इसमें किसकी एंट्री होती है? सैलरी देने की एंट्री की जाती है। वैसे तो आप नॉर्मल पेमेंट वाउचर में भी सैलरी देने की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे? उस टीचर का लेजर बनाएंगे जिसको आप सैलरी दे रहे हैं। तो ALC से आप लेजर बना लेंगे, जैसे कि हम बना लेते हैं मोनिका एंडर। एलाइस में आप उनका मोबाइल नंबर एड्रेस वो डाल सकते हैं। अभी अंडर में कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों रहेगा, किसी को पता है क्या? क्योंकि आपको हमने बताया था पहले भी कि जहां पे आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, रुकावट आती है, वो डायरेक्ट होते हैं एक्सपेंसेस। अगर आप टीचर को सैलरी नहीं देंगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो आपके स्टूडेंट का लॉस होगा, पढ़ाई रुक जाएगी, रुक जाएगी तो इससे आपके बिजनेस में प्रभाव पड़ रहा है, रुकावट आ रही है आपके बिजनेस में, स्कूल में रुकावट होगी। जहां रुकावट होती है वहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो अपन यहाँ पे डी कर देते हैं एक्सपेंस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप बैक जाएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। जब भी आप किसी को सैलरी देती है तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। अब बाय में क्या आएगा? मोनिका, पर्सन का नाम, कितने रुपए इसकी थी? 5,000 सैलरी, लेकिन इसने छुट्टियां ली, लीव ली, तो इसकी बनी है 4,000। ठीक है, एंटर। टू में आ जाएगा कैश। रिलेशन क्या आ जाएगी? बीइंग सैलरी पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी सैलरी कितनी थी, कितनी लीव की कटी है, कितनी एब्सेंट की कटी है, नहीं चल रहा है पता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में करने के लिए अपन पेरोल वाउचर का यूज करते हैं। करें, हमने एक्सेप्ट नहीं की उस एंट्री को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? अकाउंटिंग फीचर्स। एंड अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेंटेन पेरोल, ये नो है तो उसको क्या करेंगे? यस करेंगे। एंटर, कंट्रोल प्लस इसे ऑल सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आप जैसे इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे ये पेरोल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा था जब ये नो था। अब आप पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही आप पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले है पे हेड्स। पे हेड्स क्या होता है? पे हेड्स होता है जो आप आपके टीचर को देंगे या उनकी कट करेंगे। क्या देंगे आप उन्हें? सैलरी। लीव की क्या करेंगे? कट करेंगे। अब्सेंट की क्या करेंगे? कट करेंगे। लेट में क्या करेंगे? कट करेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी करेंगे ना उसको आपको पहले पे हेड तैयार करना रहेगा। तो पे हेड की शॉर्टकट की क्या है? पी, क्रिएट की सी। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सैलरी देंगे तो सैलरी का बना लेंगे एंटर। एंटर, ये एम्प्लॉय के लिए क्या होती है? अर्निंग होती है, तो अपन यहाँ पे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज कर देते हैं एंटर। ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगी? रुकावट आएगी आपकी पढ़ाई में, जहाँ रुकावट होती है वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एंटर करेंगे उसे सेव कर देंगे, यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं करना। अब सैलरी तो देंगे, साथ में उसकी लीव और एब्सेंट की भी कट करेंगे ना आप, तो वो भी बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे लीव ले लेते हैं। ये आपका जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये जाएगा करंट लायबिलिटीज, क्या पता है, एंटर करके सेव कर देंगे इसे। इसी टाइप से एब्सेंट का ले लेंगे, ये भी कहाँ जाएगा? डिडक्शन। देखिए, जब आप उस पर्सन की सैलरी कट करेंगे तो आप डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज में कर देंगे, और जब आप उसे कुछ देंगे तो अर्निंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने कभी उसे बोनस दिया हो या कमीशन दिया हो टीचर को तो क्या हो जाएगा? उसलिए अर्निंग हो जाएगी, तो वो आप अर्निंग कर देंगे। एंटर भी कर देंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एंटर करके सेव कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कमीशन का बना देते हैं एक और। कमीशन क्या होगी? इसके लिए अर्निंग, लेकिन अभी अंडर में कहाँ जाएगा?
इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि कमीशन दे या ना दे वो तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, क्योंकि सैलरी तो बाकायदा मिल रही है उसको, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैक चलते हैं। जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयज ग्रुप पूछेगा। एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं? आपके पास किस किस फैकल्टी के टीचर्स हैं। 10th का स्कूल है तो हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत ये रहेगा। 12th के मैथ, फिजिक्स, साइंस जो भी रहता है वो रहेगा आपका। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स तैयार करना है, तो अपन करें। तो अपन सबसे पहले लेते हैं मैथ का टीचर। एंटर किया, एंटर, ये प्राइमरी में ही रहेगा, एंटर के सेव कर देना है। ठीक है, सही। फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं हिंदी, और फिर यहाँ पे लेते हैं अपन बायो। ये अपन ने कुछ टीचर ले लिए हैं। अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट का नाम है तो वो बायो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे आप। ठीक है, बायो में जैसे सब्जेक्ट आते हैं वो ले लेंगे। अब अपन यहाँ पे बैक आ गए। बैक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब अपन ने पे हेड्स तैयार किया। पे हेड्स में क्या क्या तैयार करते हैं? सैलरी दे रहे हैं, सैलरी, लीव एब्सेंट की कट करेंगे, जो जो आप उसे देंगे कट करेंगे वो आपका पे हेड में आ जाएगा। एम्प्लॉयज ग्रुप में क्या आ जाएगा? किस किस फैकल्टी के टीचर्स है आपके पास, टीचर्स, और जो आपका रहता है ना ऑफिस असिस्टेंट वगैरह रहते हैं आपके पास, रहते हैं प्रिंसिपल के पास भी रहते हैं, पियून वगैरह रहते हैं, काम वाली बाई जो भी आप जो भी उन्हें बोलते हो, वो सब आप उनका सब कुछ यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अब आप जाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज में, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप किसको सैलरी दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, क्या, अरुण ले लिया, एंटर किया, एंटर। अब ये कौन सा सब्जेक्ट का टीचर है? मैथ कर देते हैं। मैथ सेलेक्ट किया, अपन ने यहाँ पे बनाए थे ना टीचर, अंडर में वही आएंगे आपके, देखिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, एंटर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में किस डेट को उन्होंने ज्वाइन किया था, एंटर करते हैं। फिर जनरल इंफॉर्मेशन में आप उस पर्सन से पूछ के ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, ये डेसिग्नेट फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपको फिल करना तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आजकल सभी जगह बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने लगे हैं। किसी भी जगह आप जॉब करें, क्यों, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कुछ क्रिमिनल वगैरह निकल गया तो फिर कुछ करके चला गया, तो कहाँ से आप उसका पता करेंगे। इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके उसके पास आपके पास होना चाहिए उस पर्सन की। तो अपन ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे उसका कौन सा पद है, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, यहाँ पे आप जेंडर वगैरह ये सारा फिल करके एंटर करके सेव कर देंगे। पेमेंट डिटेल्स में अगर आप बैंक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे उसका वो नंबर ले लेंगे। अभी आपने मतलब एक मंथ में आपने कैश की, दूसरे मंथ अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन का फिल कर देंगे, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका एंटर। ये किस सब्जेक्ट के वो डाल देंगे और एंटर सेव कर देंगे। ये किसके थे, ये अपन ने कुछ डाल दिए। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे आप, पेरोल वाउचर्स बाय प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे पेरोल वाउचर ओपन हो जाएगा। अकाउंट में क्या आएगा आपका, अगर आप नगद सैलरी दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो बैंक का आ जाएगा। अपन कैश दे देते हैं। अब पहले आप किसको दे रहे हैं, जैसे हम अरुण को दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे अरुण नाम सेलेक्ट करेंगे पर्सन का नाम, तो यहाँ पे आ जाएंगे जो आपने यहाँ पे क्या बनाया हुआ था, पे हेड्स बनाए हुए थे। तो सबसे पहले अपन उसकी सैलरी लिखेंगे। मान के चलिए उसकी सैलरी यहाँ पर है 8,000 रुपये, एंटर। अब उसने लीव ली है कितनी, एक कर देते हैं लीव, एक लीव ली है, एक लीव की उसकी सैलरी कटी है 200 रुपये। ठीक है, एंटर। तब उसकी सैलरी यहाँ पे 8,000 थी, 200 रुपये सैलरी कट गई तो कितनी सैलरी बनेगी उसकी, 7,800, तो बन रही है 7,800। आ रहा है ना यहाँ पे सब कुछ।
जब आप पेमेंट वाउचर में कर रहे थे तब नहीं आ रहा था ये सब। अब चलिए आगे चलते हैं। अब उसने